हाँ जी, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का ओरिएंटेशन, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये समझेंगे कि पूरे साल भर हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। नया बैच भी हमारे साथ बेटा ज्वाइन हुआ है, सारांश बैच, जिसका नाम है ओरिएंटेशन है। बेटा आज क्लास ट्वेल्थ किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं ये बातचीत करने वाले हैं। जो पहली क्लास है बेटा वो आप लोगों की मंडे से लगेगी, ठीक है। मंडे से आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। आज पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आज एक टोन सेट हो जाएगी कि क्लास ट्वेल्थ हम लोग किस तरीके से फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए फटाक से एक बार मेरे को चैट सेक्शन में बताइए कि फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास क्लास ट्वेल्थ के। कौन कौन से हैं बेटा, कौन कौन से बेटा। पहला कौन सा हो गया बेटा आपका सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। पहला हो गया आपका सॉल्यूशंस हो गया। दूसरा कौन सा हो गया बेटा केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तीसरा हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तीसरा हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये है तीन, हाँ जी सर, ये तीन आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। इसके बाद बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताइएंगे कौन कौन से हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कौन कौन से हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हो गया आपका डी एंड एफ ब्लॉक की बातचीत कर लेते हैं। एक हो गया आप लोगों का बेटा पी ब्लॉक, लेकिन क्लास ट्वेल्थ वाला, है ना, क्लास 11th वाला नहीं, क्लास ट्वेल्थ वाला। और एक बात कर लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। एक हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ जी सर ये हो गई। और लास्ट में हमारी क्या आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है। लास्ट में हमारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है बेटा, हेलो एल्केन हेलो एरीन से स्टार्ट होती है ना। पहला चैप्टर जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होता है बेटा हेलो एल्केन हेलो एरीन। उसके बाद बेटा दूसरा चैप्टर क्या है बेटा, एल्कोहल फिनॉल ईथर। सही बात है या नहीं है, हाँ सर, हाँ सर, एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते हैं, है ना। अपन लोग उसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। हालांकि ये दोनों चीजें एक ही सेम चैप्टर में है ना। अगर आप लोग एनसीईआरटी देखोगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सेम चैप्टर में ही है ना, सेम चैप्टर में है, ठीक है। और फिर आप लोगों के लास्ट में आता है अमीन्स आता है और आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स आता है, ठीक है। सबसे पहले यार हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से, ठीक है। देखिए बेटा सोल्यूशन चैप्टर से अगर मैं चर्चा करूं, देखो देखो फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा क्या होती है, बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर से, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, दो सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जामिनेशन में, हर चैप्टर से। इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से आप लोग 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं सोल्यूशंस की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट करिए। केमिकल काइनेटिक्स बेटा इंपॉर्टेंट बन रहा है। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत छोटा चैप्टर है ना, ज्यादा क्लासेस का चैप्टर नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स एक छोटा चैप्टर है, लेकिन यहां से पिछले 2 सालों में देखा जा रहा है कि 3 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो और इलेक्ट्रो से लगभग लगभग आप लोग बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बड़ा ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो बेटा यहां से डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जब से आपकी एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड हुई है, जब से आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, जो चैप्टर्स आप लोगों के कटे हैं, उसके बाद से पी ब्लॉक का जो वेटेज है वो कम हो गया है। पी ब्लॉक से लगभग लगभग आप लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो 12th क्लास वाले से, 12th क्लास वाले से, है ना। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक से आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करिए, और कोऑर्डिनेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। कई बार बेटा कोऑर्डिनेशन से आपको 4 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक हाई वेटेज का चैप्टर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे जो सवाल बनते हैं वो बेटा मिक्स होके बनते हैं। यहां पे जो सवाल बनते हैं वो बेटा मिक्स होके बनते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि यार कोई एल्कोहल फिनॉल ईथर का कॉन्सेप्ट और हेलो एल्केन्स का कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ रहा है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल ना। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बात करूं तो आपके हेलो एल्केन से 1 से 2 क्वेश्चन मानो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको कंबाइन करके अगर आप लोग वो देखोगे ना यार, आपका सिलेबस देखोगे, है ना, जब आपका सिलेबस देखोगे ना तो आप लोग देखोगे
वहां पे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है तो अलग से एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? ये इन सबको कंबाइन करके एक चीज बोल रखी है। क्या बोल रखी है? क्या बोल रखा है? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आप अपना जब सिलेबस देखोगे ना तो वहां पे ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन आता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन आता है। तो एल्कोहल में आता है, फिनॉल में आता है, ईथर में आता है, एल्डिहाइड में आता है, कीटोन में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन मानो आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब यहां से ही आपके 6 से 8 क्वेश्चन आपके इसी पोर्शन में से आ सकते हैं, इसी पोर्शन में से आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जबरदस्त इंटरकनेक्टेड है। जब हम लोग भी पढ़ेंगे तो आपको भी दिखेगा कि यार अल्कोहल में जो रिएक्शन बढ़ी वो एल्डिहाइड कीटोन्स में भी काम आ रही है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आ रही है ना। फिनॉल में हमने कुछ पढ़ा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आ रहा है। तो जबरदस्त इंटरकनेक्टेड है, जबरदस्त इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए आपके सवाल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और रिएक्शन भी बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन भी बहुत ज्यादा रिपीट करती है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग बेटा अमीन्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन अमीन से मान लो, बायोमोलिक्यूल से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग यहां से मान ले। तो मोटा मोटा ये वेटेज रहता है। लेकिन क्या 100% यही वेटेज है? क्या इलेक्ट्रो से हमेशा 3 ही सवाल आएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि हाँ जी 3 सवाल तो आते हैं, है ना। 2 सवाल भी किसी साल हो जाते हैं, किसी साल 4 सवाल भी हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार कौन सा कितना वेटेज देना है किस चैप्टर को। ठीक है, ये अपन ने मोटी मोटी बात कर ली। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें नीट एग्जामिनेशन की। अब ये भी जनरली देखा गया है, अगर मैं नीट को ऐसे डिवाइड करूं तो 2 पोर्शन में आप लोग डिवाइड करोगे। एक बेटा आपका क्लास 11th हो गया, एक बेटा क्लास 12th हो गया। तो क्लास 11th से लगभग लगभग बेटा आपका 45% पेपर आता है और क्लास 12 से आपका 55% आपका लगभग लगभग क्लास 12 से पेपर आता है। ठीक है, क्लास 12 से पेपर आता है। ठीक है, ठीक है। हमारी कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं? फर्स्ट क्लास आप लोगों की कब से है बेटा? मंडे से। फर्स्ट क्लास आप लोगों की कब से बेटा? मंडे से है। चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशंस और हम लोग बेटा मॉर्निंग में 10 बजे ही हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है, 10 बजे ही हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, नोट्स कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना? नोट्स कैसे बनाएंगे? तो जैसे पुराने बच्चे बना रहे हैं वैसे ही बेटा नए बच्चों को भी बनाना है, क्लास में ही नोट्स बनाना है। ठीक है, क्लास में ही नोट्स बनाने हैं, क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको यार देखो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि यार आप लोगों ने पहले क्लास देख ली, 1.5 घंटे की क्लास देख ली, फिर 1 घंटा बैठ के नोट्स बना रहे हो। इतना समय नहीं है हमारे पास, इतना समय हमारे पास बेटा नहीं है। आपको जो नोट्स हैं वो साथ साथ में, हाँ देखो बेटा तुम्हारे पीजेस देखो कितने शानदार हैं, तुम्हारे पीजेस देखो। सर पेन से लिखेंगे, नोट्स किससे बनाने हैं? नोट्स हाथों से बनाने हैं, तुम और बेटा तुम्हारे पीजेस, है ना, है ना। और फिर तुम्हारी प्रिपरेशन, तीनों के तीनों क्या है बेटा? तीनों के तीनों क्या है बेटा? है ना, बहुत ही शानदार है ना। तुम भी शानदार हो बेटा, तुम्हारे जोक्स उससे ज्यादा शानदार हैं और तुम्हारी प्रिपरेशन उससे भी ज्यादा शानदार है। ठीक है, तो क्लास में ही आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलने हैं। आपको बेटा डीपीपीज मिलेंगी, है ना, आपको बेटा डीपीपीज मिलेंगी। कहां मिलती हैं डीपीपी? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कहां मिलती है डीपीपी? आपको बेटा अड्डा 24/7 की ऐप पर ही, अड्डा 24/7 की ऐप पर ही ई बुक का सेक्शन है जहां पे आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, है ना। थोड़ा सा ऐप को ढूंढो, है ना, थोड़ा सा ऐप को खोजो बेटा, है ना, थोड़ा कंगालो, समझोगे इस ऐप को, है ना। तो अड्डा 24/7 की ऐप पे आपको जो ई बुक वाला सेक्शन मिलता है वहां पे आपको डीपीपीज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे बेटा, हर 15 डेज में आप लोगों का टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट भी होता है ना, जो कि कम चैप्टर वाला होगा। मेजर टेस्ट भी होता है जो कि ज्यादा चैप्टर वाला होगा। माइनर टेस्ट में आप लोगों के टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 20 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के, 20 बॉटनी के, 20 जूलॉजी के, है ना। माइनर टेस्ट भी होता है और आप लोगों का मेजर टेस्ट भी होता है जिसमें आपके टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। पूरा नीट का पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये आपके हर 15 डेज में टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को
इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि और कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है सर। टेलीग्राम पे सर डीपीपी मिल जाएगी क्या है सर? सर सर वो वाली किताब कर लूं क्या? कुछ नहीं बेटा, जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास एनबीटीएस है तो बेटा होता है ना सोने पे सुहागा, है ना, सोने पे सुहागा एनबीटीएस होता है, तो वो आपका और ज्यादा चार चांद लगा देगा प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आपके पास महा प्रैक्टिस कॉम्बो है तो वो बेटा आपके और चार चांद लगा देगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये मोटा मोटा आप लोगों का हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, क्लास 12 फिनिश कब से होएगी? फिनिश कब होएगी, है ना, कब फिनिश करनी है बताइए? आप बताइए बेटा, कब फिनिश करनी है क्लास 12 फिनिश कब करनी है? क्लास 12 फिनिश कब करनी है? मिड दिसंबर ले लें, मिड दिसंबर ले लें, मिड दिसंबर। ठीक है, मतलब हमारा जो टारगेट है वो मिड दिसंबर का है। ठीक है, थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है ना, हाँ? थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है। जब इतना बड़ा बैच चलता है तो बेटा 5-7 दिन इधर उधर चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो मिड दिसंबर भी लिया है और मिड दिसंबर हमने टारगेट लिया है। हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है बाद में भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक और डाउट ये आता है कि सर क्लास 11th तो हमने करी नहीं है, तो बेटा फिर क्या कर रहे हो? क्लास 11th तो करी नहीं है, क्या करें हम, है ना? क्लास 11 तो नहीं करी है ना? क्या करें सर फिर हम? तो पहली बात ये बताओ मई से कर क्या रहे हो? हैं, मई से कर क्या रहे हो तुम फिर? हैं, अगर क्लास 11th आप लोगों ने नहीं करी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना? वो नो लोड, ठीक है, नो लोड। ठीक है, अगर नहीं करी है तो, है ना, आपका जो पहला फोकस है अब वो आपका क्लास 12th में बना दीजिए। और टीचर की ये गारंटी है, मतलब केमिस्ट्री में मैं ये गारंटी ले लेता हूं, केमिस्ट्री में मैं ये आपकी गारंटी ले लेता हूं कि आपको क्लास 11th का पढ़े बिना भी क्लास 12th आप लोगों को समझ में आएगी। 110% आपको समझ में आएगी, उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, उसकी मेरी गारंटी है। अगर कुछ इंटरलिंक चीजें होंगी तो मैं उसे वापस से पढ़ा दूंगा या फिर मैं आपको रिवाइज करने को बोल दूंगा। ठीक है, वो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब क्लास 12th पे फोकस करिए, उसका वेटेज भी ज्यादा रहता है क्लास 12th का, इस पे फोकस करिए। एक बार क्लास 12th फिनिश हो गई, मिड दिसंबर तक क्लास 12th फिनिश हो गई, इसके बाद बेटा आप लोग वापस से क्लास 11th की तरफ जा सकते हो या फिर आप लोग रिवीजन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपकी प्रिपरेशन हो। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है जी। कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या? हाँ जी, हाँ जी, कोई दुख दर्द नहीं है? क्या डाउट आया है? एक डाउट आया है बच्ची का बहुत बड़ा सा, रुक जाओ। क्या है सर? करंट सिलेबस के साथ सितंबर तक तो 11th को रिवाइज करना है, तीनों सब्जेक्ट को अपनी ओर से, प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए। हाँ जी, 11th देखो, 11th जिसने ऑलरेडी कर ली है ना, 11th जिसने ऑलरेडी कर ली है वो बिल्कुल रिविजन करता रहेगा। देखिए बेटा, देखिए आपके रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है सर 12th तो अपन लोग कल से मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 11th भी सर हमारी हो रखी है ना, तो फिर 11th को छोड़ना नहीं है। सही बात है, 11th का भी अच्छा खासा वेटेज है, 45% वेटेज 11th का है, तो सर उसको रिवाइज कैसे करें, है ना? क्लास 11th का रिविजन कैसे करें? देखो, क्लास 11th का रिविजन कैसे करोगे? देखिए, रिवीजन सबसे बेस्ट फॉर्म रिवीजन का पता है क्या है? सबसे बेस्ट फॉर्म रिवीजन का है बेटा आपका मॉक टेस्ट। सबसे बेस्ट फॉर्म है आपके रिवीजन का मॉक टेस्ट, और उसी के लिए बेटा आपको एनबीटीएस काम आने वाली है। उसी के लिए आपको एनबीटीएस काम आने वाली है। एनबीटीएस का प्लानर है सर, एनबीटीएस का प्लानर है, बिल्कुल है। और अगर आप इसका प्लानर देखोगे तो बिल्कुल क्लास 11th से है, मूल कॉन्सेप्ट से इसका प्लानर है, मूल कॉन्सेप्ट से इसका प्लानर है। तो आपको ये पता है कि यार मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक पीरियोडिक का इस दिन टेस्ट है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का इस दिन है, तो आपको पूरी डेट शीट पता है। क्या करो, जब भी आपका एनबीटीएस आने वाला हो, जब भी आपका एनबीटीएस टेस्ट आने वाला हो, जैसे सपोज करो एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। आज क्या तारीख हो गई बेटा? आज होगी आप लोगों की, आज की तारीख होगी बेटा 12 सितंबर। मान लेते हैं आप लोगों का 28 सितंबर को एनबीटीएस का टेस्ट है, मान लेते हैं रैंडम एग्जांपल। ठीक है, 28
सितंबर को आपको एनबीटीएस का क्या है, टेस्ट है। तो क्या करिए, आपको पता है सिलेबस पता है, केमिस्ट्री में ये है, बायो में ये है, फिजिक्स में ये, आपको सिलेबस पता है। अब सिलेबस को देखते हुए वहां पे आप लोग 8 से 10 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट कर दो उन चैप्टर्स का, उन्हीं चैप्टर का जिनका टेस्ट आ रहा है, रिवीजन स्टार्ट कर दो 8 से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, है ना। अगर आपको चैप्टर आते हैं तो 5-6 दिन पहले भी कर सकते हो, नहीं तो 8 से 10 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए उनसे उनका, और फिर टेस्ट दे दीजिएगा। टेस्ट दे दोगे, टेस्ट देने के बाद कि आपको यहां से जो वीक पोर्शन है, उसका वीक पार्ट है, वीक टॉपिक है, वो भी पता चल जाएंगे। फिर उनको प्रॉपर रिवाइज कर लेना, उनको प्रॉपर रिवीजन कर लेना, उनके थोड़े से क्वेश्चंस लगा लेना। तो ऐसे ही तो होगा रिवीजन बेटा, समझे। क्लास 11th हमें छोड़नी नहीं है, क्लास 11th हमें छोड़नी नहीं है। तो अगर आपको उसका रिवीजन करना है तो मॉक टेस्ट के फॉर्म में रिवीजन करें। उस मॉक टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट में सिलेबस आ रहा है उसको रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, पता चलेगा कि यार वीक पोर्शन कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, फिर उसका रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, रिवीजन नोट से भी कर लिया, रिवीजन क्वेश्चन के फॉर्म से भी कर लिया। तो इस तरीके से होगा। अगर आपका क्लास 12th यहां पे फिर फिनिश हो जाएगा, क्लास 12th आपका मिड दिसंबर में फिनिश हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे, 4 महीने हैं आपके पास। क्लास 12th आपका मिड दिसंबर में फिनिश हो जाएगा, क्या करोगे आप लोग उसके बाद, 4 महीने हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, है ना, लेवल अप वाले सवाल करोगे, और चीजें सीखोगे। केवल थ्योरी से नहीं होती हैं चीजें, सवाल करिए, क्वेश्चंस करिए। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा आपके चांस। देखो मैं आपको एक मूल मंत्र बता देता हूं सिलेक्शन का, है ना, ये मैंने अपने पेड बच्चों को भी पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता देता हूं। एक मूल मंत्र है सिलेक्शन का, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी एक बार पढ़िए, समझ में आ गई, अच्छी बात है, नोट्स हमने रिवाइज कर लिए, नोट्स में जो सवाल हैं वो हमने कर लिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के, है ना। और अगर प्रैक्टिस में कमी रह गई तो फिर बेटा गड़बड़ी रहेगी, है ना। मैं आपको आज एक ही चीज बोल देता हूं, है ना, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो पहले इजी लेवल के करा करो, है ना। डायरेक्ट बेटा सर हम तो जेई एडवांस का करते हैं, डायरेक्ट वहां पे नहीं, पहले बेटा इजी लेवल के सवाल करा करो, है ना। पहले तो सबसे पहले नोट्स जो हैं वो आपके ढंग से पढ़िए, नोट्स में जो सवाल हैं वो खुद से करिए, फिर इजी लेवल के पहले क्वेश्चन करिए, फिर धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाइए। इस तरीके से सीक्वेंस के साथ चलिए, ठीक है। आयनिक का इश्यू सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आयनिक का इश्यू सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जिन्होंने महापैक लिया है या जिन्होंने महापैक प्रो लिया है उनके पास बेटा ऐसी किताबें भी आई होंगी, इनमें भी बेटा सवाल है, लेवल अप किताबें भी हैं, उनमें भी सवाल है। सवाल बेटा आप लोगों के पास बहुत हैं, है ना, बस करते हुए चलिए आप लोग, ठीक है, करते हुए चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ओरिएंटेशन था बेटा, आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, है ना। मैंने सारे चैप्टर के आप लोगों के बारे में बता दिया है। बाकी मंडे को हम लोग मिलने वाले हैं बेटा सॉल्यूशंस के पहली क्लास के साथ। आई होप आप लोग रेडी हैं, आई होप जोश हाई रहेगा आप लोगों का, और सिर्फ हफ्ते 10 दिन 15 दिन जोश हाई नहीं रहेगा, लगातार कंटिन्यूस आप लोगों का जोश हाई रहेगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग हमारे मंडे को पहली क्लास सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। थैंक यू हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।